चीन सीमा पर भारत ने की जबरदस्त तैयारी। भारत का दम देखकर ड्रैगन हुआ हैरान। सीमा पर अब तकनीक से होगी कड़ी निगरानी। मोदी ने सेना को दे दिया भयानक आदेश। दोस्तों, परमाणु शक्ति संपन्न भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है, यह दुनिया जानती है। भारत की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा दुनिया की महाशक्तियों को है और यही वजह है कि ताकतवर देश भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दमखम पूरी दुनिया देख रही है। सुपर पावर अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस जैसे ताकतवर देश भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। वो ये भी जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जो आने वाले वक्त में दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है। 125 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल देश से अच्छे संबंध रखना ही फायदे का सौदा है, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं जब भारत एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। लेकिन अपने गुरूर में डूबे भारत के पड़ोसी देश चीन के सिर पर दुनिया में राज करने का ऐसा जुनून सवार है कि वो अंधा हो गया है और भयंकर तबाही को खुद न्योता दे रहा है। चीन लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत अपनी दमदार सैन्य क्षमता और मजबूत रणनीतिक ताकत से चीन की हर गुस्ताखी को नाकाम कर रहा है। दोस्तों, इस उकसावे के पीछे चीन की बहुत बड़ी चाल है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। दोस्तों, चीन भी इतना तो जानता है कि भारत आने वाले वक्त में इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। भारत की बढ़ती ताकत को पचा नहीं पा रहा है। वो किसी तरह से भी भारत के बढ़ते वर्चस्व को रोकना चाहता है। दुनिया के मंच पर भारत की बढ़ती ताकत से चीन परेशान है। मोदी ने दुनिया भर के देशों से ऐसे संबंध बनाए हैं कि पूरी दुनिया अंदर ही अंदर ये मान चुकी है कि आने वाले वक्त में भारत दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनेगा। इसके अलावा एक ऐसी वजह है जो चीन को चैन से सोने नहीं दे रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। ड्रैगन को अपनी बर्बादी नजर आने लगी है। वो बदहवासी में खुद की बर्बादी का गड्ढा खोदने लगा है। तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य भारत को सदस्य बनाए जाने का समर्थन करते हैं। रूस तो लंबे वक्त से इसके लिए अपील कर रहा है, लेकिन चीन को इसमें खुद की बर्बादी नजर आ रही है। एकमात्र वही भारत का विरोध करके इस प्रस्ताव को रोक देता है। सुरक्षा परिषद में शामिल होने के लिए कुछ खास शर्तें हैं। चीन चाहता है कि भारत इन शर्तों पर फंस जाए और इसी वजह से वो भारत को लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत चीन की हर चाल को बखूबी समझता है और वो हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। दोस्तों, सीमा पर चीन की गुस्ताखियों के खिलाफ भारत ने उसके जवाब में ऐसा कदम उठाया है कि चीन का कलेजा थर्रा उठा है। चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत का रिएक्शन इतना खतरनाक होगा। ये सवाल उठना लाजमी है कि चीन ने सीमा पर ऐसा क्या कर दिया है कि मोदी ने मचा दिया है भूचाल। आखिर भारत के किस एक्शन ने चीन की नींद उड़ा दी है? सीमा पर भारतीय सेना ने क्या धमाका कर दिया है? जिनपिंग का ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो गया है? दोस्तों, भारतीय सेना की धमाकेदार अपडेट जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बॉर्डर पर 5G से लैस हुई भारतीय सेना। तो दोस्तों, खुद को तकनीक का बादशाह समझने वाले ड्रैगन को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। चीन ने सीमा पर जो तैयारियां कर रखी हैं, उससे दोगुनी ताकत वाली तकनीक से भारत अब लैस हो चुका है। दोस्तों, चीनी माल की तरह चीनी तकनीक का भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन भारत के भरोसे का दमखम पूरी दुनिया को है और भारत की तकनीक तो इतनी भरोसेमंद है कि आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी भारत का कायल हो चुका है। वो भारत के बेहद घातक फाइटर जेट तेजस को खरीदने के लिए बेचैन है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की तकनीक कितनी सटीक, सक्षम और एक्यूरेट है। दोस्तों, चीन की गुस्ताखियों पर कड़ी नजर रखने के लिए भारतीय सेना ने हाल ही में देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम AI बेस्ड पर आधारित स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को लगाया है। इससे पाकिस्तान के साथ ही चीन से सटी सीमा पर सैनिकों की आवाजाही, नए निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीजों पर निगरानी अधिक सटीक तरीके से हो सकेगी। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि AI तकनीक क्या है? आखिर सेना में इसका इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है? सेना के अलावा कहां-कहां इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, ये एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दी जाती है, या यूं कहें तो उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। आज इस तकनीक का हेल्थ, एजुकेशन के अलावा तमाम क्षेत्रों में जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। युद्ध में मानव रहित प्रणाली के बढ़ रहे इस्तेमाल को देखते हुए भारत ने अपने हथियारों और इंटेलिजेंस को इस तकनीक से लैस करने में लगा हुआ है। दोस्तों, उत्तरी और पश्चिमी बॉर्डर पर पहले से ही AI आधारित 145 ऐसे मॉनिटरिंग एसेट्स लगाए जा चुके हैं
इनके जरिए सैटेलाइट इमेजरी से फीड, ड्रोन, रडार, थर्मल कैमरा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइसेस, मोशन डिटेक्टर और ऐसे ही कई तरह के उपकरण शामिल हैं। आखिर इससे सेना को क्या फायदा होने वाला है? सीमा पर भारत को क्या मजबूती मिलेगी? तो दोस्तों, इनके जरिए सेना को कंट्रोल रूम में रियल टाइम इनपुट मिलते रहते हैं। इस इनपुट को एनालिसिस कर कमांडर्स तक भेजा जाएगा, जिससे फ्रंट लाइन पर युद्ध क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ ही जरूरी फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबे एलएसी पर साफ है कि हर जगह सैनिकों की तैनाती संभव नहीं है। ऐसे में स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम बेहतर विकल्प होता है। तकनीक पर फोकस करने के बाद मैनुअल मॉनिटरिंग में काफी कमी आई है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग, जिसे चीन साउथ तिब्बत कहता है, भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सेना को यहां अधिक सैनिकों और भारी हथियार सिस्टम की तैनाती करनी पड़ती है। यहां पर भी स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम और कम्युनिकेशन हब से इन्हें मदद मिलेगी। बॉर्डर से सटे इनपुट के आधार पर सेना पीएलए की गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी। सेना की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर इतना ताकतवर है कि एलएसी पर तैनात पीएलए के अधिकारियों के चेहरों तक की पहचान कर सकता है। भारतीय सेना ने उत्तरी और दक्षिणी बॉर्डर पर 8 स्थानों पर एआई आधारित संदिग्ध वाहनों की आवाजाही का पता लगाने वाला सिस्टम भी लगाया है। इसके अलावा एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया है, जो जम्मू और कश्मीर में आतंक रोधी अभियान में मददगार साबित होगा। वहीं हर भारतीय सैनिक के लिए मुमकिन नहीं है कि वो चीनी भाषा सीख सके, और ऐसे में उन भारतीय सैनिकों के लिए ये डिवाइस बेहद कारगर है जिन्हें चीनी भाषा का ज्ञान नहीं है और कभी भी चीनी सैनिकों से आमना सामना पड़ सकता है। कई बार एक दूसरे की भाषा ना समझने से भी बॉर्डर पर विवाद हो चुके हैं। ऐसे में चीनी भाषा को अंग्रेजी और अंग्रेजी को मैंड्रीन में सुनने के लिए एक खास डिवाइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। थल सेना अग्रिम मोर्चे के सैनिकों की संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 5G सेवा का इस्तेमाल भी करने जा रही है। दोस्तों, तो सीमा पर भारत की तैयारी आपको कैसी लगी? हमें जरूर बताएं। वंदे मातरम।